हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। दोस्तों, आज हम आर ओ टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट 3 करेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा। इससे पहले हम पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड और जेआईएस के कुछ टेस्ट पेपर करा चुके हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ जा कर के भी वीडियो देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो टेस्ट कराएंगे या जो करा चुके हैं उनका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री देंगे। यूट्यूब पर आपसे कोई भी व्यक्ति पीडीएफ आपको फ्री नहीं देता है, कुछ ना कुछ चार्ज जरूर रखता है, लेकिन हम सारी पीडीएफ आपको फ्री देंगे। जो टेस्ट हो चुके हैं उनका सभी का पीडीएफ आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस चैनल पर हम आपको जेआईएस, पीसीएस मंत्रा और जीएस वर्ल्ड के सभी टेस्ट कराएंगे। ठीक है, और उनका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री देंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, कोई फीस नहीं देनी है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बस करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आज जो हमारा पेपर है वो जीएस वर्ल्ड का है। आपको दिखाई दे रहा होगा, जीएस वर्ल्ड का यूपी पीसीएस आरओ टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, जीएस का जो टेस्ट है जीएस वर्ल्ड का, ये टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, चलिए, ये इंडियन पॉलिटी का है जीएस वर्ल्ड का आरओ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, भारत सरकार अधिनियम 1935 या चार्टर एक्ट 1833। तो इनमें से किस में भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना का जिक्र है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में, कांग्रेस पार्टी ने 1942 में, मुस्लिम लीग ने 1938 में या स्वराज पार्टी ने 1924 में? तो ये संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 4 कथन हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया। ये ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1946 में गठित संविधान सभा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई? जनवरी 1950 में, नवंबर 1949 में, अप्रैल 1952 में या अगस्त 1947 में? तो आपको बताना कि जो 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी वो कब विघटित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि चुनाव हो गए थे ना, उसके बाद ही ये विघटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 वाक्य दिए गए हैं, कथन और कारण, इनमें से आपको कौन सा सत्य है ये बताना है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन है, और इसका कारण है कि इसको एक संग्रहित संविधान कहा गया है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है कि ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फ्रांस। तो समवर्ती सूची का जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यों के निर्माण का सही क्रम है गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या नागालैंड। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो इनका निर्माण हुआ वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोड का भी प्रयोग करना है। पाकिस्तान से भारत में विसर्जन है, पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जित 19 अनुच्छेद 10, नागरिक अधिकारों का नियमन अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के व्यक्तित्व की नागरिकता अनुच्छेद 6 और नागरिक अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद 11। तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित है विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, या बी है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये संविधान की अनुसूची सूची चौथी में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। ठीक है, जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलवाकर। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा की उन्नति द्वारा और नौकरी में प्रवेश दिलाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है? प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19 बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 19 ए प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है। 14 है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया था? इनमें से कौन सा विषय 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया था? ए है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, या सी ऑप्शन स्तर या पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, या न्याय को बढ़ावा देने हेतु गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है,
वास्तविक और नाममात्र की कार्यप्रणाली है या द्विसदनीय विधायिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10 स्वर्ण क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ठीक है, 8, 10, 12 या 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 17 मूल अधिकार हैं और अनुच्छेद है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 22, अल्पसंख्यक एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार 30, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 20। तो इनमें से कथन कौन सा सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कथनों को ध्यान दीजिए कि देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव की रक्षा और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है ये हमें बताना है। ये कोट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है, जो इसमें मूल कर्तव्य हैं ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 मूल कर्तव्य हैं, यानी कि पहला और दूसरा क्या है, ये मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, 19 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इनमें से कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332। ठीक है, अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST का आरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20 है कथन और कारण दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो, या कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट है 21, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा होता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसका निपटारा होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35, 30, 25 या आयु सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का। ठीक है, नेक्स्ट है संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है, 3, 6, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो इनमें से कौन पहली महिला है जो राज्यपाल बनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू या कमला नेहरू या सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट, ये भारत के प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि चौधरी चरण सिंह, BP सिंह, चंद्रशेखर और HD देवगौड़ा, ये सही है। नेक्स्ट, 27 है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष, महान्यायवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? ठीक है, 71वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ठीक है। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1990, 1991, 1992 या 1993? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इनमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा असत्य है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये सही है। 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, ये ही गलत लग रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसके अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। ठीक है, और इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है और लोकसभा में, ठीक है, तो यही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि राज्यसभा जो है धन विधेयक के संबंध में ना तो कुछ सिफारिश कर सकती है और ना कुछ संशोधन कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 105, 108, 100 या 107? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 452, 245, 250 या 545? तो इसका राइट आंसर हो जाए राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ठीक है, 34, निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये कौन से राज्य हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार परीक्षा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, राज्यसभा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है ठीक है, तो ये हमें बताना है कि प्रावधान है, बी है, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, यह संघ राज्यों का संविधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। 38 है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है? ठीक है, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति निहित है, कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 में। ये कूट सूची 1 और सूची 2 दी गई है। 78 में है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 75 है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। और अनुच्छेद 131 है मंत्रिपरिषद द्वारा स्थापित मतलब राष्ट्रपति को सहयोग। तो इनमें से कौन सा
सही सुमेलित है ये हमें बताना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संचित निधि अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 215 या अनुच्छेद 192। तो संचित निधि का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 266 में है, संचित निधि। ठीक है, तो संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। 41 है कि एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे है? आर्थिक नियोजन से, करारोपण से, संवैधानिक विकास से या पंचायती राज विकास से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये समिति है एल.एम. सिंघवी समिति, इसका संबंध पंचायती राज विकास से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई थी? 73वें संविधान संशोधन, इसमें तो ग्राम पंचायत आई थी। ठीक है, ग्राम पंचायत। और 74वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये बात सही है या गलत हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। यह मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, और यह भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करते हैं, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति इम्पोर्टेंट है कि लोक लेखा समिति किसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को या संसदीय मामले के मंत्री को या भारत के प्रधानमंत्री को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को या अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा में, ठीक है, अधिकतम संख्या हो सकती है 500, 450, 400 या 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट 46 है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 355? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत सरकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है और ये है अनुच्छेद 352। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, केंद्रीय सूचना आयोग या अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग या राजभाषा आयोग? इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सूचना आयोग, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010, 2009, 2005 या 2012? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2009 इसका राइट आंसर है। 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 49, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में कौन सा सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, या इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं,
सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और डी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट कथन और कारण दिए गए हैं कि राज्य के वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संघीय वित्त आयोग पंचायतों के वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, कथन और कारण का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, इस कोड का प्रयोग करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है 52 है कि सरकार या आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसकी समीक्षा करने के लिए? सरकार या आयोग जो बनाया गया था वो इनमें से किसकी समीक्षा करने के लिए बनाया गया था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो राज्यपाल व मुख्यमंत्री के संबंधों का, राज्यपाल या राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का, या संघ और राज्य के मध्य संबंधों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो सरकार या आयोग बना था वो संघ और राज्य के मध्य संबंधों का, ठीक है, समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है? प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है, ये हमें बताना है। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, ये सही है। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1921 में गठित की गई थी, ये गलत है। इसके सदस्य में लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था है? इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था इनमें से कौन से संविधान में दी गई है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 260? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 263 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 55 है कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन, ठीक है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के विषय में पूछ रहे हैं, कार्यपालिका आदेश के तहत हुआ, संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ, या राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत हुआ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकार 24/7/42 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है 57 है 57 पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां और उसके प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 डी, एच, के या जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है कि जो पंचायतों की शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 243 जी में दिया गया है। 58 है कि भारत में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में शामिल नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम इसमें शामिल नहीं है, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय था। 59 है कि भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। 60 है
क्वेश्चन नंबर 60 कि प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है। इनमें से कौन सा असत्य है ये हमें बताना है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं, ये असत्य है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 कि अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू या लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त 52, 65, 358 या 362। तो अनुच्छेद 352। ठीक है, 61 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 300 राष्ट्रपति शासन जो लग सकता है वो अनुच्छेद 365 के तहत लग सकता है। अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद मतलब राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है। राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है। 154, 163, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 167। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 163। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। अनुच्छेद और इसके प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 126 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय के जो है मूल क्षेत्राधिकार आते हैं। और अनुच्छेद 127 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। ठीक है, कूट का प्रयोग करके बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो ये बताना है कि लोकसभा के 1/4 सदस्यों का, लोकसभा के 3/4 सदस्यों का, या लोकसभा के 50 सदस्यों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लोकसभा के 3/4 सदस्यों का। 65 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपयुक्त कथन किससे संबंधित है। आइवर जेनिंग, के.सी. व्हीकर, हेराल्ड लॉस्की या डी बसु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के.सी. व्हीकर। ठीक है, उन्होंने ये कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब हम ये PDF भी इसका आपको देंगे, आप पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम ये PDF भी डाल देंगे। ठीक है, इसकी PDF, और ये PDF जो है बिल्कुल फ्री होगी। टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री होगा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या भारत के महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 है विचार करना है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामित
निर्देशित कर सकता है। ठीक है, सभापति को नाम निर्देशित कर सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 1 ना 2। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 15 फरवरी, 25 जनवरी या 25 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 फरवरी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? राज्य, संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। ठीक है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों सही हैं और इसका किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। नेक्स्ट है, कूट का प्रयोग करके बताना है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर कानून मतलब विषय पर सलाह देता है। भारत का उच्चतम न्यायालय तो किस किस विषय पर सलाह देता है ये दिए गए हैं। स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है या केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें कूट का प्रयोग बताना है केवल 1 केवल 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 ही सही है। ठीक है, जब वो मांगता है सलाह तभी भारत का उच्चतम न्यायालय देता है। क्वेश्चन नंबर 73, संसद की कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? जो शून्यकाल है, शून्यकाल का जो प्रबंध है वो सबसे पहले किस देश में अपनाया गया था? शून्यकाल का भारत, ब्रिटेन, यूएसए या कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। 74, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 5, 7, 4 या 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। ये राज्य दिए गए हैं और लोकसभा सीटों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है ABC कूट का भी प्रयोग करके हमें इसमें बताना है। चलिए मैं छोटा कर लेता हूँ इसको और भी। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा 3, 80। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 25। आंध्र प्रदेश का 25 मतलब 3 और फिर 4। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 फिर 2 और 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में 80 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, कर्नाटक में 28 है और गुजरात में 26 हैं। ठीक है, गुजरात में 26 हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? किसके प्रति अभियोग नहीं आ सकता? राष्ट्रपति के विरुद्ध, चुनाव आयुक्त के विरुद्ध, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयुक्त। ठीक है, 77 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 235, 34 या 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, अनुच्छेद 233। जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें
कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। 253 49 252 के तहत, तो 252 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 78 होगा, अच्छा संसद कानून बना रही है ना, तो अनुच्छेद 252 के तहत बना सकती है, ठीक है। वो 352 है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, या दूसरा है देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, तीसरा है प्रधानमंत्री पांचों क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, और चौथा है राज्य के मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इनमें से कोड का प्रयोग करके बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 4। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्य के मंत्रिपरिषदों की सीमा को निश्चित किया गया है, ठीक है। राज्य, केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सीमा कौन से अनुच्छेद के तहत निश्चित की गई है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टीबी इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में टीबी मामलों में वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 19%। नेक्स्ट, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? ठीक है, 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मेरा भाई चानू को। इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर बात पहले का है कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, 2022 में जो 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की, या 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को स्वीकार किया गया और 7 स्तंभों में से सुरक्षा के स्तंभ की जिम्मेदारी भारत को सौंपी, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा 4। 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15, ठीक है। अच्छा, 86 का सी, 17, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें करंट अफेयर थोड़ा पीछे का है, जब ये शुरू हुए थे जीएस वर्ल्ड के, तभी का ये करंट अफेयर है 2022 का, लेकिन कोई बात नहीं। 87 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? ठीक है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। 89 है, किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो वो देश कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या नेपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? 92, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलो, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सरस्वती सम्मान, ठीक है, 31वां सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया है ये बताना है। तो इसमें है प्रोफेसर रामशरद मिश्र को, 2021 का। 94 है, ये सब 2022 और 22 का है, इसलिए मैं जो है इसका सिर्फ आंसर बताता चल रहा हूँ।
ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल एक और दो दोनों ही सही है। 95 है। 95। हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 96 है, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो है कूट का प्रयोग भी करना है, तो न एक न दो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है एक्सियोम मिशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये यूपी का चल जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर ही है। हाल ही में किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 99 है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? नागालैंड के साथ। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 11 से 19 तक भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.3%। अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ठीक है, तो दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम आयरन बीन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो किसने किया है ये? इजराइल ने किया है। नेक्स्ट, 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 105 का डी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ये है कि जौनसारी पतरी सहरिया तथा गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। थारू, टोडा, महाली तथा थाड़ो जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश तथा हिमालय के तराई प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल दो सही है। ये यूपी चल गया, अब यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये यूपी स्पेशल है, यहाँ से आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 107। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा या ग्रेटर नोएडा। ठीक है, 107 का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि कजरी लोकगीत अखाड़े है। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्कड़ अखाड़ा। सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी जो है सही हैं। उपरोक्त सभी 1 2 3 4 कजरी लोकसभा सॉरी क्या गया कजरी लोकगीत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 109 है, क्वेश्चन नंबर 109 ये है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं। किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, किसानों के आर्थिक विकास हेतु इस मिशन को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड के ग्राम दादूपुर से शुरू किया गया। इस मिशन के प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी 2021 थी। इनमें से कौन सा असत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न तो 2। नेक्स्ट 110 है। 110 है कि कौन सा असत्य है ये बताना है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लखीमपुर खीरी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर या लेदर इंस्टीट्यूट आगरा। इनमें से कौन सा असत्य है ये हमें बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 111 है, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? अप्रैल 2014, 5/9 या 2019? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005 में किया गया था राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। एक और है कि सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सहारनपुर, यही गलत है, ठीक है, बाकी सब सही होंगे, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च वाराणसी सही है। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी, ये भी सही है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली या सोनाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर में प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। 115 है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? जौनसारी, थारू, गोंड या खरवार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति में बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है। केंद्रीय कारागार आगरा, लखनऊ, नैनी या बरेली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। केंद्रीय कारागार आगरा सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है। 117 है कि बेतवा और यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर होता है? यमुना और बेतवा नदी का संगम, ठीक है, भोजहा, हमीरपुर, सहारनपुर या कौशाम्बी? 117 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी का संगम होता है। फिर हमें कोड का चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो पशु जैव औषधि संस्थान बरेली, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी या राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कानपुर? तो इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई, ठीक है, ये हमें बताना है। 80, 81, 82 या 1972? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982, ठीक है। 119 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120। 120 है कि नगरीय स्वतंत्र शासन 1916 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगरीय निकाय गठित की गई थी। असत्य बताना है, ठीक है, इसमें सत्य बताना है, तो केवल 2 जो है ये असत्य और ये सत्य है। जिला है और उसका मुख्यालय दिया गया है और कोड का प्रयोग करके हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। जालौन का है उरई और कुशीनगर का है पडरौना, कानपुर देहात का है अकबरपुर माती और अंबेडकर नगर का है अकबरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ विरासत योजना का, जैसे विरासत होना चाहिए, ठीक है, जो भी है, कि विरासत योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट वाले आए हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इंडियन
पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर, ये सुमेलित है। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य 9 अगस्त 1925 को काकोरी के ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया। इनमें से कौन सा सही है? सॉरी, असत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, मतलब ये दोनों ही असत्य हैं। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ? 6 नवंबर 2000, 9 नवंबर, 12 नवंबर या 9 अक्टूबर? तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको इनका आंसर बताते चल रहा हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं सभी जब ये 5 टेस्ट पेपर हमारे हो जाएंगे, ठीक है, जब हमारे 5 टेस्ट पेपर हो जाएंगे, जीएस के 5 टेस्ट पेपर हो जाएंगे, तो हम पाँचों के सभी जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को एक वीडियो में बता देंगे। ठीक है। जैसे पीसीएस मंत्रा के 5 हो जाएंगे तब हम उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। जीएस वर्ल्ड के 5 हो जाएंगे तब हम उनके सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। और पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड और ध्येय आईएएस का भी यही रूल रहेगा। ठीक है। चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता चलता हूँ। 126 है। ठीक है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 43। और 127, 127 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 52। और 128 का राइट आंसर हो जाएगा, एक घन का क्षेत्रफल 216 है तो उसका आयतन क्या होगा? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 216। ठीक है। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। ठीक है। देखिए ऐसा है कि ठीक है, तो ये है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सिस्टर है इसको निरूपित इस वाले कोड से किया गया है, ARC को 658 से निरूपित किया गया है। तो अब इसमें करना क्या है कि हमें अरेस्ट का बताना है। देखिए ए का 6 है, हमें बताना है जो ARC है इसमें 6, 5, 8 दिया गया है, तो ए का 6 है, इस ए में देख लेंगे। और ये डबल आर आ रहा है तो आर का इसमें 5 से निरूपित किया गया है तो हम 55 लिखेंगे। उसके बाद ई है, अगर हम सिस्टर में देखें ई को तो ई आर है 4 और 5, तो इसका 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इनमें से हमें देख करके बताना है AREST को किससे निरूपित किया गया है। तो 65, 54 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मिलान करना है, लुप्त अक्षर हमें बताने हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है, सबसे पहले हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ये हम गिन लेंगे। जैसे कि ये है, ठीक है, कितने नंबर हैं? LK, फिर खाली स्थान है, फिर NL, फिर खाली स्थान है, MN, फिर खाली स्थान है, KM, फिर खाली स्थान है। अब देखो इसमें एक जोड़ा जो है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक जोड़ा जो मिल रहा है हमें, मिल रहा है MN का। ठीक है। एक जोड़ा हमें के और एल का मिल रहा है। ठीक है। के और एल का मिल रहा है, तो ध्यान देना इन प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब एम के बाद एन आएगा और एल के बाद के आएगा, या के पहले एल आएगा और एन के पहले एम आएगा। ठीक है। हमें क्या करना है, तो ये दो जोड़े हमने बना लिए। अब हमें करना क्या है मैं बताता हूँ। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एल और के है। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि एन है, एन के पहले एम आएगा। इस वाले जोड़े में दिया गया है कि एन के पहले क्या आएगा? एम आएगा। एन के पहले एम आएगा तो हमारी जो शुरुआत हो जाएगी पहले खाली स्थान में वो एम से हो जाएगी। ठीक है। तो एल हमारा बन जाएगा LKM। और यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शन में कि एम से एक ही शुरू हो रहा है तो MKLM इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है,
ठीक है, नेक्स्ट करना क्या है, ए बी, फिर खाली स्थान है 2 बार, फिर ए, फिर डॉट डॉट बी, फिर डॉट डॉट सी भी है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्रम किस चीज़ का बनाना है। ठीक है, इसमें क्रम बनाना है हमें ए बी और सी का। ठीक है, ए बी सी का हमें क्रम बनाना है। तो पहले हमारे पास ए बी है और सी हमें लेना है। ठीक है, सी ले लिया, मतलब ऑप्शन उसका सी होगा। फिर उसके बाद जब हमने पहले खाने में हमारे पास सी आ गया, इसमें आ गया सी। फिर उसके बाद हमें एक बी लेना है। ठीक है, बी एक पॉइंट वाइज चलता रहेगा। तो सी और बी हो गया, यहाँ हमने बी लिया। उसके बाद ए है, ए के बाद फिर हम वही बी और सी लेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, बी और सी यहाँ से ले लिया। फिर उसके बाद बी हमारे पास ऑटोमेटिक दिया हुआ है बी, और उसके बाद जो ये खाली है सी से पहले, तो ए और बी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो बनाना है क्रम वो मैंने बताया है कि ए बी सी का बनाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 132 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है कि सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, गीता वीजी से छोटी है, वीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी कर दे तो मध्य में कौन सा होगा। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं पहली लाइन को पढ़ते हैं कि सुचित्रा पुष्पा से लंबी है, मतलब ये पुष्पा है और ये सुचित्रा है। ठीक है, सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है। ठीक है, और ये हो जाएगा, अच्छा ये हमने लिया पुष्पा, ये पुष्पा है। ठीक है, और ये सुचित्रा है, और इससे भी लंबी कौन सी है, वो मालती है, ये मालती आ गया। ठीक है, अब वीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, वीजी सॉरी गीता और वीजी, गीता और वीजी का जिक्र नहीं आया, तो हम यहाँ देखते हैं आगे कि वीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, ये पुष्पा है तो वीजी पुष्पा के बराबर नहीं है, इसका मतलब वीजी छोटी होगी, ये वीजी आ गया। अब गीता और वीजी के बीच संबंध है कि गीता वीजी से छोटी है, गीता जो है वो वीजी से भी छोटी है, तो ये गीता है। तो इनमें बताना है कि बीच में कौन है भाई, दो ये है, दो ये है, बीच में पुष्पा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स का मान बताना है। ठीक है, इसमें एक्स का मान बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का बी। दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का राइट आंसर हो जाएगा बी 21। नेक्स्ट है, ये भी वही है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अरुण कहता है कि यह लड़की मेरे माता के पौत्र की पत्नी है, तो अरुण उस लड़की से क्या संबंध रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ससुर। नेक्स्ट, एक्स का मान इसमें भी बताना है, कूट दिया गया है, तो आप इसमें एक्स का मान बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का डी 13। 136 देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों को एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। भारतीय प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार के अध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, 138, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा इसमें सही नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा नियुक्त होता है और उसका पद बने रहने के मतलब कारकों पर निर्भर करता है किसे, तो इसका 139 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक सही नहीं है।
और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आप वीडियो पूरा देखा करें। और दूसरी बात यह है कि इसका PDF हम फ्री देंगे, लेकिन पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर जो हम टेस्ट करा चुके हैं वो आपने नहीं देखे तो वह आप हमारे वीडियो में जा कर के या हमारे जो YouTube चैनल है वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इनका PDF मैं 1-2 दिन में आपको दे दूँगा। और ये PDF बिल्कुल फ्री होगा। यूट्यूब पर कोई भी आपको फ्री PDF नहीं देता है, लेकिन हम आपको फ्री PDF देंगे, ठीक है। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधान मंडल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।